हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिस्ट्री क्लास चलाई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आ रही है, लाइक, कमेंट, शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है और रेगुलर फॉलो करना आपका निमित्त है। क्या आप नियमित करते हो यदि आपको चाहिए जेआरएफ आपके हाथ में एक बार में हो, तो आप ले सकते हो। सारे पीवाईक्यू मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब डेली शाम को लाइव सेशन होने वाला है 10 बजे, रात को 9 बजे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पेपर 1 और 2 के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना? एक छोटा-सा आपको टॉपिक है अलग से, प्राचीन काल में आयरन टेक्नोलॉजी। क्या लोह प्रौद्योगिकी इन एंशिएंट इंडिया आपका पहला एक छोटा-सा टॉपिक अलग से। हालाँकि हम लोग पढ़ते हैं इसको नवपाषाण काल उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं और साथ में हम लोग द्रविड़ शैली में पढ़ते हैं। क्या? द्रविड़ शैली में पढ़ते हैं। बट इसका महत्व क्या है अलग से एक टॉपिक अलग से बना दिया मैंने लोह संस्कृति। तो आप देखेंगे कि मानव सभ्यता के विकास या मानव सभ्यता का ये तकनीकी विकास में लोहे धातु का प्रयोग ऐतिहासिक परिवर्तन है। कैसे? आपने एग्रीकल्चर इत्यादि में आपने देखा होगा, है कि नहीं? आप देखते आ रहे हैं एग्रीकल्चर में देखते आ रहे हैं, है ना? लोहा आया तो लोहे से युद्ध अस्त्र-शस्त्र हथियार बनने लगे। युद्ध के हथियार दिख रहा है आपको नहीं? कवच वगैरह दिख रहे हैं जी आपको। वही है कि इतिहासकारों के बीच एक विवाद है, सबसे पहले लोहा कब और कहाँ प्रयोग में किया गया, ठीक है ना? इस बात कह रहे ना हिती साम्राज्य के शासकों ने लगभग 1800 से 1200 ईस्वी सबसे पहले लोहे तकनीक का विकास किया था। उन्होंने लंबे समय तक लोहे के रहस्य को अपने साम्राज्य की सीमा के बाहर नहीं जाने दिया। भारत में ऋग्वेद में अयस्क शब्द का प्रयोग धातु के अर्थ में किया जाता है, ना कि लोहे के अर्थ में। हाँ, इन इंडिया द वर्ड ऑफ अयस्क इन ऋग्वेदा रेफर टू मेटल इन जनरल। परंतु तकनीकी रूप से भारत में लोहे का विकास 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि बात करें भारत में प्रमुख स्थान कौन-कौन से लोहे के हैं? अब यहाँ पे याद रखना आप भारत में प्रमुख स्थान कौन-कौन से लोहे के हैं? याद रखना आयरन को लेके अतरंजी खेड़ा यूपी में आपका, यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। औज़ार और धातुमल प्राप्त कहाँ से? अतरंजी खेड़ा कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे आपका? अतरंजी खेड़ा आपका यूपी में अतरंजी खेड़ा। इनको याद रखना आपको। नूंह है आपका भरतपुर राजस्थान में। नूंह है आपका भरतपुर राजस्थान में है। अतरंजी खेड़ा। नूंह है आपका भरतपुर राजस्थान में चित्त है दूसरे में पीजीडब्ल्यू और लोहे उपकरण आपके साथ में मिलते हैं। ऐच्छिक आपका बरेली यूपी में। ऐच्छिक आपका बरेली यहाँ से लोहे युगीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र मिलता है। एरन और नागदा आपके एमपी में जहाँ से लोहे औजार, हथियार और कृषि उपकरण मिलते हैं। एरन एमपी सागर में है और नागदा आपका उज्जैन में है। अहाड़ आपका राजस्थान में है जहाँ से ताम्रपाषाण के लोहे के संपूर्ण अक्ष मिलते हैं। पांडु रजार डीबी बार-बार पास से पूछा गया है, गलत हम लोग करके आते हैं। पांडु रजार डीबी आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है और चिरांद आपका बिहार में है, याद रखना। हल्लूर आपका और पिकलियर आपका कर्नाटक में है। हल्लूर आपका कर्नाटक में, पिकलियर कर्नाटक में। दक्षिण भारत के सबसे पुराने लोह स्थलों में भगवानपुर आपका हरियाणा में है। मिट्टी के मकान के साक्ष्य मिलते हैं। करीमनगर आपका तेलंगाना में है। लोहार की कार से अलग साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। मंडी आपका नरनौल पंजाब में है। क्या? मंडी और नरनौल आपका पंजाब में है। नरली सॉरी मंडी आपका हिमाचल प्रदेश में है और नरनौल आपका पंजाब में। मंडी हिमाचल प्रदेश और नरनौल आपका पंजाब में है। याद रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ। इन लोकेशंस को मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, याद रखना। देखो अतरंजी खेड़ा कहाँ पे बेटा? अतरंजी खेड़ा आपका यूपी में। यूपी में आई थिंक मैप गलत लिख गया है। मैप उल्टा दूसरा लग गया, कोई और मैप लग गया, इसको छोड़ खुद से मैप बना सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। अतरंजी खेड़ा यूपी में, है कि नहीं? अतरंजी खेड़ा यूपी में आ गया। नूंह आपका भरतपुर राजस्थान में आ गया। नूंह आपका भरतपुर राजस्थान में आ गया। फिर आपका ऐच्छिक फिर से यूपी में आ गया। ऐच्छिक आपका यूपी में आ गया। फिर आपका एरन मिर्जापुर एमपी वगैरह एरन सागर में है। ठीक है ना? एमपी के। नागदा उज्जैन में है। अहाड़ आपका राजस्थान में। नूंह की अहाड़ लिख लो आप। अहाड़ संस्कृति लिख दो। पांडुरवा डीबी आप पांडुरवा डीबी आप लोग कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में लिखो यहाँ पे। वेस्ट बंगाल क्या? पां पांडुराजा डीबी आप लिखो। ठीक है ना? चिरांद आपका बिहार में लिखो। चिरांद आप लोग बिहार में लिखो। चिरांद आप लोग बिहार में लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना? तो आप हल्लूर आओ तो हल्लूर आपको कर्नाटक में मिलेगा दक्षिण में। हल्लूर आपको कर्नाटक में मिलेगा। यहीं पे आपको पिगलियाली मिल जाएगा कर्नाटक में, पिगलियल मिल जाएगा। भगवानपुर आपको वापस हरियाणा में मिल जाएगा, कहाँ पे? हरियाणा में। करीमनगर आपको तेलंगाना मिल जाएगा, करीमनगर आपको तेलंगाना में, ठीक है ना? तेलंगाना मिल जाएगा। मंडी आपको हिमाचल प्रदेश, मंडी कहाँ पे आपको? हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा और नरनौल आपको पंजाब में मिल जाएगा। मैंने लोकेशन इसलिए बात की वापस वही एग्ज़ाम में आपके लोकेशंस आती हैं बहुत ज़्यादा। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण और लोअर संस्कृति का एक 1100 ईसा पूर्व के आस-पास माना जाता है। हल्लूर,
पिगलियल ब्रह्मगिरी स्थित जो कर्नाटक में है, 2 विप्रों और कब्रों के साक्ष्य से मिले। ये स्थल मेगालिथिक परंपरा से जुड़े, अभी देखा था हमने लास्ट क्लास में। मध्य और पूर्वी भारत में बात करें, यहाँ पे हाँ, ये दक्षिण भारत की बात हमने करी, बाकी दक्षिण भारत की मेगालिथिक इससे आपके स्थल जुड़े हुए अहलुल, पिगलियल और ब्रह्मगिरी। मध्य पूर्व और पूर्वी भारत, मध्य एवं पूर्वी भारत की बात करें, यहाँ पे प्रयोग की शुरुआत कब से हुई? तो मध्य भारत में नागदा एरन सागर में एमपी, नागदा में और मालवा से लोहे औजार की प्राप्ति और पूर्वी भारत में बात करें तो बिहार में चिरांद, महिसादल, सोनपुर से आपके क्या सोनपुर से आपके उपकरण मिले हैं, ठीक है ना? एक चीज लोग ये याद रखना, आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा यूपी, नागपुर यूपी से लोहे भट्टे धातु में प्राप्त हुए। भगवानपुरा आपको राजस्थान में, हरियाणा में, हरियाणा से आपको लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इन स्थलों में प्रमाण मिलता है कि गंगा घाटी में लोहे युग का प्रारंभ हो चुका है। लोहे के प्रभाव क्या हुआ? देखो लोहे जो है, कृषि क्रांति एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आपको हुआ, लोहे के हल और औजारों से खेती की उत्पादकता बढ़ी। क्या? कृषि क्रांति, लोहे के हल आए, लोहे के हल आए तो ज़्यादा ज़मीन खोद पाए हम लोग, जुताई ज़्यादा कर पाए, अधिक क्षेत्र में जुताई कर पाए। मतलब पहले लकड़ी की हलों से जुताई करते, अब लोहे के हल से जुताई कर रहे हो आप लोग, तो अच्छी खासी खेती हो। औजार आएँगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। स्थायी बस्तियाँ, लोगों ने स्थायी गाँव बनाना, क्यों भाई? जब लोहा आया, कृषि होने लगी बड़े क्षेत्रों में, तो अधिक उत्पादन होने लग गया, अधिक उत्पादन होने लग गया, लोगों ने स्थायी बस्तियाँ शुरू कर दी। राजनीतिक विकास हुआ भाई, लोगों को अस्त्र-शस्त्रों, जनपद और महाजनपद का विकास हुआ। अभी आप पढ़ेंगे कि मगध के उत्कर्ष में लोहे की भूमिका रही है, छोटानागपुर के पठार की वजह से, ठीक है ना? आर्थिक प्रगति की बात करें, धातु उद्योग, व्यापार विस्तार हुआ है। सांस्कृतिक प्रसार की बात करें तो लोह युग के साथ वैदिक संस्कृति गंगा घाटी तक फैल गई। क्या? लोह युग के साथ क्या वैदिक संस्कृति गंगा घाटी तक की फैल गई, ठीक है? निष्कर्ष की बात करें, लोह प्रौद्योगिकी ने भारतीय इतिहास में उद्योग नगरीकरण की नींव रखी है। इससे वैदिक आर्यों के बसाव, महाजनपदों का उदय और गंगा घाटी के विकास संभव हुआ। इस बात को याद रखना, है ना? इसको याद रखना। तो इन शॉर्ट में हमने लोहे संस्कृति का उत्पादन बढ़ा, स्थायित्व बढ़ा, राजनीतिक संघ, प्रोडक्शन स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ावा मिला। याद रखना, इन शॉर्ट में हमने आयरन की भूमिका देख ली, लोहे की क्या भूमिका थी, कहाँ-कहाँ पे इंडिया में मिलता है और किस प्रकार से उसकी विशेषताएँ रही हैं उस काल की, ठीक है ना? इस बात को थोड़ा-सा मैंने शॉर्ट में बताया, आपको एक अलग से टॉपिक इसलिए मैं आपको अलग से करा दिया, ठीक है ना? तो छोटे-छोटे टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होंगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं। ऐसे ही छोटे टॉपिक आपको पूरी क्लास में मिलेंगे, है ना? पूरी यूनिट के हम लोग ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक करेंगे। आवाज़ वगैरह कोई इश्यू आ रही है तो आप बता देना कमेंट। और पता है छोटी वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य है, यदि बाय चांस कोई आवाज़ में दिक्कत आती है तो आपको 5 से 6 मिनट 10 मिनट ना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में आपकी आवाज़ सही हो जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में आपको आवाज़ की दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? चलो।